एक छोटी सी कहानी महाभारत की सुनाता हूं, आप लोगों के काम आएगी, याद कर लेना, कभी ना कभी काम आएगी। एक दिन अर्जुन ने सपना देखा। उन्होंने प्रभु से सुनाया कि हे श्याम सुंदर, आज मैंने एक सपना देखा और वो मैं आपको सुना रहा हूं, इसका मतलब बताइएगा। अभी मैं एक सपना सुनाऊंगा आपको, अर्जुन का देखा, फिर आप लोग उसका मतलब बताइए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आज रात को मैंने सपना देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वो गाय अपने बछड़े को चाट रही है। पर अच्छा, गाय बछड़े को चाट रही है तो हर गाय चाटती है, लेकिन उस गाय ने इतना चाटा कि पूरा शरीर उसकी चमड़ी छिलने लग गई। अब गाय आपको चाट देना तो आपकी चमड़ी छिल जाएगी, यदि ज्यादा देर तक एक ही जगह चाटेगी तो। उसकी जिह्वा बहुत रफ होती है, दरदरी होती है, तो एक बार चाटे कोई दिक्कत नहीं, पर बछड़े को बार बार चाटेगी तो स्वाभाविक है, बछड़े का कोमल शरीर है, आज का ही पैदा हुआ, उसके पूरे शरीर में लहू रक्त गिरने लगा, खून आ गया, गाय चाटती जा रही, बछड़ा चिल्ला रहा दर्द से, पर वो बछड़ा भी गाय के पास ही है, वो गाय चाटे जा रही, चाटी जा रही है, पूरा शरीर उसका लहू से भरा। अर्जुन ने कहा, प्रभु गाय बछड़े को जन्म देती है, सामान्य चाटती है, सामान्य रूप से, पर इतना भी नहीं कि खून आ जाए, लेकिन मैंने आज सपने में देखा कि गाय ने इतना चाटा कि खून आ, क्या मतलब हुआ इसका? बताए सपने का क्या मतलब है? तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये कलयुग में होने वाली रोज की घटनाएं हैं। क्या घटना है प्रभु? तब अर्जुन ने पूछा, क्या है? भगवान ने कहा, ये मैया सो रही है क्या? क्या घटना है? बोले, ये गाय ने बछड़े को चाटा। अर्जुन, इसका मतलब ये है कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, अपने बेटों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार, उस गाय ने बछड़े से इतना लाड़ लड़ाया, प्यार किया कि उसे खून आ गया, बाद में वो मर गया। कलयुग में माँ बाप बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका वही प्यार उन बच्चों का भविष्य बिगाड़ देगा, उनकी जिंदगी तबाह कर देगा। आजकल माँ बाप का जरूरत से ज्यादा बच्चों से जो प्रेम है वही तो तुम्हारा दुख है, और क्या है? पहले की माँ ना 2 थप्पड़ जमा देती थी, ज्यादा 3-5 ना कर, चल। बाप 2-4 जूता जमाता रहता था, क्यों रे? बीड़ी पी रहा था, 2 दिया जूता, और बेटा चुपचाप जूता खा के चुपचाप निकल लेता था पतली गली से। बेटा कोई जवाब नहीं देता था अपने बाप को, क्योंकि बाप के प्रति बहुत सम्मान था। पहले की माँ मार देती थी 2-4 तो बच्चे कोई जवाब नहीं। आजकल मां मार के देखो, तुम्हें जड़ देंगे, तुम्हारे बच्चे 2। अंतर है। पहले प्रेम था, आज प्रेम नहीं है मेरी माँ। आजकल तो मम्मी पापा ही लटके हैं। बच्चे तो चाह रहे हैं कि हमें अकेले छोड़ दो, एकांत रहने दो, कमरे में हम कुंडी लगा के मोबाइल देखें बस। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा लाड़। बच्चों को डांटना बंद कर दिया आपने, बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंड देना बंद कर दिया आपने, बच्चों की हर बात मानने लग गए आप। जब से हर बात मानने लग गए, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। भय बिनु हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलद ही जड़ गए। 3 हम राम जी समुद्र के सामने बैठे जो खड़े, 3 दिन तक हाथ जोड़े, रास्ता दे दे समुद्र भैया, रास्ता नहीं दिया। बाण निकाला तो थर थर कांपता आ गया, एक बार में आ गया। कुछ लोग बातों से कहां मानते हैं। इसलिए माँ बाप का थोड़ा सा बच्चों को भय दिखाना, माँ बाप के द्वारा बच्चों को समय समय पर डांटना, माँ बाप के द्वारा बच्चों का थोड़ा, जिस प्रकार बच्चे रास्ते पर चलें सही रहा उस प्रकार। क्यों जी, सही है? भय जरूरी है या नहीं? बिना भय के क्या होगा? कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। आजकल के माँ बाप सिर पर चढ़ाए रहते हैं, तो आप लोग सावधान। धुंधकारी सिर पर चढ़ गया, उसने माँ बाप को बहुत प्रताड़ित किया, बाप को इतना मारा कि आत्मदेव जी बेचारे रोते रोते घर से निकल गए। बेटे ने मारा, धुंधकारी ने माँ को मारा। तब गौकर्ण जी ने आकर के पिता को समझाया, पिताजी देहे स्थिमान से रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। तो गौकर्ण जी ने समझाया कि देहेस्थ ये शरीर हाड़ मांस का टुकड़ा है, पिताजी क्या मोहब्बत करना। कह रहे हैं गौकर्ण जी, आत्मदेव जी बोले बेटे ने मारा। देखो आप लोग बेटों से प्यार करते हैं और बाद में बेटा ठुकराता है तो आप रोते हैं। इतना बेटा बेटी से प्यार क्यों करना है, भगवान से क्यों नहीं करना। बेटा आपका कितना भी बढ़िया हो मेरी माँ, और बेटी आपकी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, आज्ञाकारी बेटी और बेटा हो, फिर भी बच्चों से मोह कम रखना चाहिए। मन भगवान में लगाओ, क्योंकि काम बेटा बेटी नहीं आएंगे, भगवान काम आएंगे। बेटा बेटी पानी दे सकते हैं, बेटा बेटी भोजन दे सकते हैं, बेटा बेटी अच्छा हॉस्पिटल दे सकते हैं, पर बेटा बेटी सदगति नहीं दे सकते। आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे पुण्य आपको सदगति दिला सकते हैं। काम भगवान आएंगे, इसलिए भगवान को पुकारा करो। आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।